बहुत सारे लोग हिंदुओं पर थोड़ा सा एक टोन करते हैं। क्या बात को लेके पता है कि यार ये तो कई खुदाओं को मानते हैं। ऐसा ही है, आम पब्लिक ये समझती है, जबकि आप हकीकत पता करें तो ऐसा नहीं है। खुदा उनका भी एक है, ईश्वर। जिस तरह अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो जगन्नाथ टेम्पल। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी तो आज हमने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है जगन्नाथ पुरी टेम्पल इनक्रेडिबल इंडिया, जगन्नाथा पुरी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। हिंदू मान्यता के अनुसार चार धाम की यात्रा का बहुत महत्व है। इन्हें तीर्थ भी कहा जाता है। ये चार धाम चार दिशाओं में स्थित हैं। पूर्व में पुरी, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारिका और उत्तर में बद्रीनाथ। अगर चारों धामों की बात करें तो ये चारों धाम देश की चारों दिशाओं में स्थित हैं और इसका सांस्कृतिक लक्ष्य यह है कि इनके दर्शन के बहाने भारत के लोग पूरे भारत का दर्शन कर सकें। आज की इस कड़ी में हम आ पहुंचे हैं ओडिशा राज्य के पुरी शहर में, जहां हिंदू मतावलंबियों के आराध्य भगवान श्री जगन्नाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। उड़ीसा प्रांत के पुरी शहर में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर श्री कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि वास्तुकला का भी बेजोड़ नमूना है। इसकी बनावट के कुछ राज तो आज भी राज ही हैं। आइए आपको बताते हैं भगवान जगन्नाथ के इस रहस्यमय मंदिर के बारे में। पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ भी कहा गया है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। वह यहाँ सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। मंदिर की स्थापना के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन मूर्तियों को लेकर मान्यता है कि मालवा नरेश इंद्रधुम्न, जो कि भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, उन्हें स्वयं श्री हरि ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्ति का निर्माण करवाओ। राजा जब तट पर पहुंचे तो उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिल गया। अब उनके सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति किन से बनवाएं। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा जी एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वो 1 महीने के अंदर मूर्तियों का निर्माण कर देंगे, लेकिन इस काम को एक बंद कमरे में अंजाम देंगे। 1 महीने तक कोई भी इसमें प्रवेश नहीं करेगा, ना कोई ताक झांक करेगा, चाहे वह राजा ही क्यों न हो। महीने का आखिरी दिन था। कमरे से भी कई दिन से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो कौतूहलवश राजा से रहा न गया और अंदर झांक कर देखने लगे। लेकिन तभी वृद्ध मूर्तिकार दरवाजा खोलकर बाहर आ गए और राजा को बताया कि मूर्तियां अभी अधूरी हैं, उनके हाथ नहीं बने हैं। राजा को अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप हुआ और वृद्ध से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यही देव की मर्जी है। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में हैं और यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्त की पूजा की जाती है। ये तो है जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी हुई मान्यताएं। आप माने या न माने,
ये आपकी आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन गंग वंश से मिले ताम्र पात्रों के मुताबिक वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोटगंग देव ने शुरू करवाया था। इसके बाद ओडिशा राज्य के शासक अनंग भीम ने सन 1197 में इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। कलिंग शैली से बना 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प कला के आश्चर्य से भरी खूबसूरती की मिसाल है। मंदिर का मुख्य ढांचा 214 फीट ऊंचा है। इसके अंदर बने आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। वैसे तो भारत के बहुत सारे मंदिरों के साथ आश्चर्य जुड़े हुए हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर से जुड़े आश्चर्य बहुत ही अद्भुत हैं, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। वास्तव में ये मंदिर आस्था के साथ साथ अपने इन रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। श्री जगन्नाथ का मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है। मंदिर के शिखर पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। इसकी खास बात यह है कि इसे शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से देखने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे इसका मुंह आपकी ही तरफ है। अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। देखिए यहाँ से भी लग रहा है कि हमारी तरफ है। तो जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, यह एक रहस्य ही बना हुआ है। ये आज तक रहस्य है। एक और अद्भुत बात इस ध्वज से जुड़ी है, वो ये है कि इसे हर रोज एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर उल्टा चढ़कर ध्वज को बदलता है। अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का रुख दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है, जबकि शाम को उसका रुख बदल जाता है। वो धरती से समुद्र की ओर बहने लगती है। लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ की माया इसे उल्टा कर देती है और दिन में धरती से समुद्र की ओर, वो शाम को समुद्र से धरती की ओर हवा का बहाव होता है। ये तो विज्ञान का नियम है कि जिस पर भी रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी या बड़ी बने, लेकिन बनेगी जरूर। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नजर नहीं आती। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी-कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। अगर हम रसोई की बात करें तो श्री जगन्नाथ के मंदिर में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और प्रसाद पकने की प्रक्रिया सबसे ऊपर वाले बर्तन से शुरू होती है। यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों में ही प्रसाद पकाया जाता है। सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिर में पकता है। हैरत की बात यह भी है कि मंदिर में प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। भगवान जगन्नाथ और अन्य प्रतिमाएं नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। जब भी आषाढ़ का अधिक मास आता है, तब पुरानी प्रतिमाओं को प्रवाहित कर नई प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है, जिसे प्रभु का नव कलेवर भी कहा जाता है। प्रतिमाओं का निर्माण करते समय छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला होता है, इसीलिए नीम के वृक्ष का चुनाव भी उसी रंग का किया जाता है। पेड़ का चुनाव करने के बाद वहां एक छोटा सा हवन कर उस पेड़ को काटा जाता है।
और फिर बनाई जाती है प्रभु की अलौकिक प्रतिमा। उसी पेड़ से। जगन्नाथपुरी में मध्यकाल से ही भगवान जगन्नाथ की हर वर्ष पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा को अलग अलग रथों में विराजमान किया जाता है। पूरी तरह से सुसज्जित इस रथ यात्रा का नजारा भी भव्य दिखाई देता है। इस रथ की रस्सियों को खींचने और छूने मात्र के लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के भक्तों की मान्यता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की शुरुआत रथ निर्माण से होती है। रथों के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन शुरू होता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। विश्वकर्मा समुदाय के लोग पीढ़ियों से रथों का निर्माण करते आ रहे हैं। रथ क्या? श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। 14 पहियों व 45 फीट ऊंचा ये रथ लकड़ी के 763 टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। बलभद्र जी के बाद दूसरा रथ देवी सुभद्रा का रथ होता है। यह रथ लाल व काले रंग के कपड़ों से सजा होता है। इस रथ की ऊंचाई 44.6 फीट होती है और इसमें लकड़ी के 12 पहिए लगे होते हैं और लकड़ी के 593 टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। 16 पहियों और 45.6 फीट ऊंचा यह रथ बड़ा ही विशाल और मनोहर होता है। ये रथ दुनिया के सबसे विशाल रथ कहलाते हैं। जगन्नाथपुरी के अलावा इतने बड़े और विशाल रथ दुनिया में और कहीं नहीं बनाए जाते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वास्तव में रथ यात्रा एक सामुदायिक आनुष्ठानिक पर्व है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं होती है और न ही किसी प्रकार का उपवास रखा जाता है। एक अहम बात यह है कि रथ यात्रा के दौरान यहाँ किसी प्रकार का जाति भेद देखने को नहीं मिलता है। समुद्र के किनारे बसे पुरी नगर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था और विश्वास का जो भव्य वैभव और विराट प्रदर्शन देखने को मिलता है, वो दुनिया में और कहीं दुर्लभ है। जी जनाब, बहुत कुछ पता चला। अच्छा, एक तो सबसे पहली चीज़ कि किस तरह से इस मंदिर की मूर्तियों की इब्तिदा हुई थी। इब्तिदा होती है हिस्ट्री कि एक लकड़ी का ठल्ला, लकड़ी का वो तना जो है दरख्त का वो मिला और फिर उसके बाद उसकी मूर्तियाँ पहले बनी। आगाही हुई, फिर वो मिला और एग्जैक्टली जो आगाही हुई थी उसी हिसाब से वो उसी मिला। तरह से मिला। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की कि इसका जो आकार है, मतलब जिस तरीके से ये बना हुआ है, बहुत ही मिस्टीरियस टाइप और यूनिक नहीं है बिल्कुल। बहुत कितना सारे यानी ऐसे कि बहुत सारी ऐसी बातें इससे जुड़ी नहीं है जो मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस हैं, शैडो नहीं है उसका, शैडो नहीं है, कमाल की बात है। परिंदे उसके ऊपर से नहीं, कभी ना पंख फाड़ते हैं ना अच्छा वहाँ से यही उड़ते चीज़ हैं। अच्छा यही चीज़ मैंने ये पता नहीं यहाँ से वहाँ गई है या वहाँ से यहाँ, ये यही चीज़
हम लोगों ने उसके बारे में सुनी थी, मदीना मुनव्वरा के बारे में, मदीना कि मुनव्वरा वहाँ खाने का काबा के बारे में शैडो भी, नहीं हाँ। होता। और सेम परिंदों वाली बात हमने हाँ, सुनी थी। मक्का मुकर्रमा के बारे में सुनी बिल्कुल। कि वहाँ से ऊपर से परिंदे नहीं आ सकते, ये सुना है। लेकिन ये है कि क्या कहते हैं अपना, जाहिर सी बात है अच्छा, वो जो रथ जिसे कह रहे थे, रथ टाइप, तो बिल्कुल वही हमारा वाला कॉन्सेप्ट है वो तो। ये अहले तशी पता बरादरी का, नहीं वहाँ से यहाँ आया कि यहाँ से। हमारा वाला भी नहीं है, ये सिर्फ अहले तशी बरादरी जो है हाँ। वो लोग इस तरह से भले वो है, लेकिन मुहर्रम में तो देखने को लेकिन मिलता मुस्लिम है, मतलब मुस्लिम है ना, बात वही मुस्लिम्स तो- की हो रही वही है। तो बात है ना। तो मुस्लिम्स के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की अच्छा, जातियाँ। ये तो ये कह रहे हैं कि शबी, आप कह रहे हैं मंदिर की एक शबी, हम्म, ठीक है, तो वो हमारे जो ताज़ी वो भी शबीहें हैं, वो भी मतलब है कि जैसे वो है अपना क्या कहते हैं इमाम हसन हुसैन के रोज़े हैं, मतलब वो किसी न किसी चीज़ की शबी हैं। घोड़े जो अच्छा, होते हैं, ताज़ी का मतलब यही है, ताज़िए का मतलब शबी, यानी कि एक असल में ये होता क्या है कि याद में, याद है। उनकी याद में या उस तरीके से वो ताज़िया निकाला जाता है, फिर उस पर लोग मन्नतें मांगते हैं। असल में मेन मसला क्या है पता है, मेन मसला ये है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी जानते हैं, मुस्लिम और हिंदू सदियों एक साथ रहे हैं। तो ऐसा हुआ है कि एक दूसरे की चीज़ें अडॉप्ट की हैं, बल्कि एक दूसरे की क्या की हैं, मुसलमानों ने ही ज़्यादातर यहाँ से अडॉप्ट किया है, क्योंकि मेजॉरिटी क्या थे, हिंदू से, मुस्लिम उनके साथ रहते थे। इस्लाम कहाँ से आया, इस्लाम तो था ही नहीं, पहले तो सबसे पहले तो हिंदू मज़हब था, ठीक है ना, फिर हिंदू मज़हब में फिर यहाँ से लोग आए, ये वलीउल्लाह की नहीं कहते हैं, बुज़ुर्गान दीन, बुज़ुर्ग आए तो उन्होंने फिर इस्लाम फैलाया, तो इस्लाम फैला। लेकिन हमारे बाप दादा परदादा मतलब ऊपर जाते रहे ना कहीं वो हिंदू होंगे, अगर हम अपनी हिस्ट्री में पीछे, क्योंकि हम अरब तो हैं नहीं, क्योंकि इस्लाम वहाँ आया था, पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं था। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खित्ते में आप कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर पहले वहाँ आया, ठीक है, अरब में, पहले तो पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, तो वहाँ से इस्लाम फैलना शुरू हुआ। फिर वहीं से जो उनके सहाबा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे मतलब जो हमारा इब्तिदा जो है, बुज़ुर्गान-ए-दीन हमारी वंश जो है, हमारे इब्तिदा जो है वो हिंदू है, हमारे आबा व अजदाद के, उनके आबा व अजदाद के, उनके आबा व अजदाद के, नस्ल दर नस्ल अगर पीछे चले जाएं, तो यहाँ से जो लोग आए हुए हैं ना, यहाँ से जो लोग आए हैं अरब से, तो इन्होंने इस्लाम फैलाया हिंदुस्तान में। हम लोग जो है सदियों साथ रहे, तो इस वजह से ज़्यादातर मुस्लिम्स ने इस तरह से अडॉप्ट किए चीज़ें। आप मज़ारात में देख लें, मज़ारों में सेम वही मंदिरों की तरह करते हैं, और मंदिरों की तरह मतलब चूमा इबादत की जाती है। सजदे, देखिए सजदे एक अलग चीज़ होती है, एक होता है ताज़ीम करना, इबादत करना, किसी चीज़ को चूमना, वहाँ मन्नत मैंने मांगना। देखा है बकायदा मज़ारों में तो सजदे करते हैं, देखिए मतलब उनके सजदे, पास जाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, हाँ, अब कुछ लोग उसको सजदा कह रहे होते हैं, वो सजदा होता नहीं है। देखिए सजदे के मायने क्या है, झुकना, झुकना, अल्लाह ताला को अपना अल्लाह खुदा मानना, ईश्वर मानना, सही। उसके आगे झुकना। अब अगर मैं आपको कहूँ आप यहाँ झुक जाएं, तो झुकने का मतलब ये नहीं होगा कि आपने इस ऑफिस को या कायदा आज़म की किसी को अल्लाह खुदा मान लिया। झुकने का मतलब ये नहीं है, झुकने का मतलब आपके इरादे हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, हमारे साइड पे ना बहुत सारे लोग जाहिल भी हैं, वो अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह नेगलेक्ट करके वो कहते हैं उन्हीं से मांगना शुरू कर देते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता है। देखिए मुरादें मांगी जाती हैं, मन्नतें मांगी जाती है, अल्लाह से ना, हाँ अल्लाह ही से मांगी जाती हैं, लेकिन मांगा अल्लाह से ही जाता है। लेकिन वो आप ये कहेंगे कि वो उनके ज़्यादा पाकीज़ा बंदे हैं, तो उनके थ्रू मांगा जाता है इस तरह से। और दूसरी चीज़ होती है कि ज़्यादातर तो इबादत हो जाती हैं, इबादतें होती हैं। अच्छा एक चीज़ और, एक तो मंदिर की बात करते हैं, सबसे पहले तो बहुत ही मिस्टीरियस, हम लोग थोड़ा सा अपने उस तरफ निकल गए थे, जो कनेक्टेड बातें हैं वो भी बहुत, वो जो शैडो नहीं बनता, तो हमें हिला के रख दिया। अच्छा ये जो वो जो फ्लैग का कह रहे थे कि एक तरफ जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ में कमाल है यार, जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ हो रहा है, तो समझ आता है वो, तो चलो ठीक है, वो समझ में आता है कि, लेकिन बिल्कुल अपोजिट में कैसे। और आपने नोट किया था कि जब हम उसको देख रहे थे, जब से सबसे ऊपर वो भी हमारे तरफ ही है, ऐसे ही लग रहा था। बाकी इस मंदिर को देख कर ही लग रहा है कि वाकई बहुत ही रूहानियत या मतलब एक चीज़ है, क्यों जिस तरीके से वो बना हुआ है, अकीदत फील हो रही है, और जिस तरीके से वो मतलब उसकी एक बनावट है, उस पता नहीं कई सौ साल पहले किस तरह बना होगा, किस तरह बनाने वालों ने किस तरह बनाया, लग रहा है कई सौ साल पुराना भी है, और दूसरी बात बड़ा मिस्टीरियस है। हमारा ये कल्चर नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो हमें जो चीज़ें दिखी तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरह से अहले तशरीह बरादरी ताज़िए निकालती हैं, फिर उसको आखिरी में अब आप लोग बताएंगे कि ये इन ताज़ियों का क्या होता है। ऐसा होता है कि हमारे यहाँ उनको ठंडा किया जाता है,
समंदर में बहा दिया जाता है, चीज़ें निकाल ली जाती हैं। इन्हीं ताज़ियों पर मन्नतें मांगी जाती हैं। जैसे ये क्या कह रहे थे ताज़िया को? रत। इन्हीं रतों पर आप लोग भी मन्नतें मांगते होंगे, मुरादें मांगते होंगे शायद, विशेष वगैरह। हाँ, ठीक है ना, विशेष मांगते होंगे कि कुछ चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाया जाता है, फिर उससे मन्नत मांगी जाती है। अच्छा, वही वाली बात है कि हमने एक दूसरे की चीज़ों को अडॉप्ट किया है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मज़ारों का कॉन्सेप्ट, अच्छा बात हो रही थी ईश्वर की और जैसे भगवान होते हैं। अच्छा, बहुत सारी पब्लिक, हम मुस्लिम बहुत सारे लोग हिंदुओं पर थोड़ा सा एक टोन करते हैं। क्या बात को लेके पता है कि यार ये तो कई खुदाओं को मानते हैं। ऐसा ही है, आम पब्लिक ये समझती है, जबकि आप हकीकत पता करें तो ऐसा नहीं है। खुदा उनका भी एक है, ईश्वर। जिस तरह हमारे यहाँ जो पैगंबर आए ना, अल्लाह पाक ने जिनको भेजा है, नेक बंदे अल्लाह के, तो उस तरह से वो भगवान वो लोग हैं, वो भगवान अल्लाह नहीं है, ईश्वर उनका भी एक ही है। उसके बाद जो भगवान है जिनकी पूजा करे जाते हैं वो अलग अलग हैं और वो खुदा नहीं है, ठीक है ना। आम पब्लिक, आम मुस्लिम ये समझते हैं कि हिंदूज़ जो हैं वो बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनका खुदा भी एक ही है जिसका नाम है, जिसे वो ईश्वर कहते हैं, जिसे हम अल्लाह कहते हैं। बाकी भगवान है जो अल्लाह ने, ईश्वर ने भेजे हैं, वो फिर इनकी एक पूरी हिस्ट्री है जो हमें नहीं पता। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि मैं पहले भी ये भी समझता था कि पता नहीं कई खुदाओं को हिंदूज़ मानते हैं, ऐसा नहीं है। और कल्चरल देखा तो कल्चर देख के वैसे हमारे यहाँ भी मुहर्रम का मंथ शुरू हो चुका है, तो इत्तेफाक ये है कि हमने इसी मंथ ये वीडियो देख ली। ये देख ली। और हाँ, लेकिन बहुत मिस्टीरियस बातें हमें पता चली। अच्छा, बहुत ही तभी हमारे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हमें कमेंट्स कर रहे थे कि जगन्नाथ टेम्पल पे आप रिएक्शन दें, वो दिखाना चाह रहे थे हमें, क्योंकि हमें भी पता है। अच्छा, अभी जो मैंने बोला इत्तेफाक, तो यानी इत्तेफाक नहीं है। क्या? उन्होंने अभी कमेंट्स किए हैं कि इस वीडियो पे रिएक्शन दे, तो इसका मतलब उन्हें पता था कि मुहर्रम के महीना है, तो इन्हें ये वीडियो दिखाएं। मे बी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इत्तेफाक भी हो सकता है कि इस वीडियो पे हमने रिएक्शन दिया। लेकिन अच्छा, बहुत ही बड़ा। अच्छा, पब्लिक देखी थी, मंदिर मैंने नहीं देखा। पब्लिक देखी थी, ओहो। और दूसरी चीज़ आपने एक चीज़ नोट की, भक्ति बहुत है। कुक रसोई खाना के लोग तो सिर्फ खाना बना रहे। अच्छा, वो मुझे समझ में नहीं आया, जो मटके जो लाइन से लगते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे 10 मटके हैं, हाँ, तो सबसे नीचे वाला सबसे पहले पकना चाहिए, उस पे तो हीट सबसे पहले लग रही है ना, तो सबसे ऊपर वाला सबसे पहले पकता है। और इस तरह से पकाने का मकसद क्या है? फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और सबसे लास्ट वाला सबसे लास्ट में पकता है। इसका मकसद क्या? गरम गरम वैसे पकता रहता है, और कैसे होता होगा ये, मतलब ये मैनेज कर पाना। मैं कह रहा हूँ कि इसकी वजह क्या है इस तरह पकाने की? मटके के ऊपर मटका, मटके को मटका, बर्तन के ऊपर बर्तन रखने का एक ज़्यादातर तो कॉमन सेंस ये होता है कि एक साथ बनते हैं, यानी कि इसमें भी कोई इनकी वो होगी, कोई ह्यूज क्वांटिटी में बल्क में बना हो भी सकता है। अच्छा, एक साथ बनाते हैं, लेकिन ये ट्रिक होती होगी या फिर मतलब मंदिर के अंदर इस तरीके से कोई करिश्मा है? कुछ भी नहीं कह सकते। जब इतने करिश्मे हैं, मिरेकल्स हैं, तो हो भी सकता है ये भी। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कॉमन सेंस की बात है कि एक चूल्हा नीचे है तो सबसे नीचे वाला पहले पके। जब इतने मिरेकल्स हैं या करिश्मे हैं, तो हो सकता है ये भी हो कि सबसे ऊपर वाला सबसे पहले। और कितनी बड़ी पब्लिक के लिए खाना बनता है और कभी ख़त्म नहीं होता, कभी भी कम नहीं पड़ता। अच्छा, एक चीज़ मैंने एक नोट की है, इन जगहों पर जहाँ पर ये सिस्टम होता है, वहाँ पर अल्लाह पाक का या ईश्वर का ऐसा करम होता है कि वहाँ से कोई खाली नहीं जाता, खाली पेट नहीं जाता। यानी कि ऐसे अल्लाह के देने वाले लोग, ऐसे देने वाले लोग, डोनेशन करने वाले, अल्लाह की राह में, ईश्वर की राह में ऐसे देने वाले होते हैं, मंदिरों पे जो दान करते हैं, इतना होता है, और फिर उनको अल्लाह पाक उससे डबल देता भी है। तो इतना होता है कि ऐसी जगहों पे कभी भी खाना पीना ख़त्म नहीं होता, ऐसे चलते हैं लंगर, ऐसे हम ऐसे लंगर कहते हैं मज़ारात में जो हमारे चलते ज़्यादातर, तो मैंने देखा है कि ये ख़त्म नहीं होता। खैर, बहरहाल बहुत ज़बरदस्त, बहुत कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा एक अकीदत वाली वीडियोस। और मैंने ये देखा है इस तरीके की बातें होती हैं, चाहे वो मज़ार हो, चाहे वो मैंने देखा। मेरे फादर एक दफ़ा बता रहे थे कि एक मज़ार का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ का बताए थे, शायद वो इंडिया में ही है कि पता नहीं पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे लोग बोरियों में ना सामान लाकर, बोरियों में जिसकी जितनी औसत होती है ना, डोनेट कर देते हैं। और वो एक जगह एक हांडी बहुत बड़ी सी बल्क में वो खाना बन रहा है, बिरयानी बन रही है, जो भी XYZ, वो बहुत बल्क में बन रहा है, उसके अंदर वो चावल की बोरी डाले जा रहे हैं, नमक की पूरी बोरियाँ डाल रहे हैं, और वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होती है, ना नमक ज़रा सा तेज़, ना हल्का, ना मिर्चें तेज़। एंड में जब वो बन जाती है तो हाँ, बिल्कुल परफेक्ट होती है, और हमेशा का यही है। कमाल है, तो यही मतलब कोई नाप तोल ही नहीं है। बड़ी बात है। और फिर बनती किस तरह से है, और वो बनता क्या है? बहुत टेस्टी, लंगर जिसे लंगर कहते हैं, बिल्कुल बहुत टेस्टी।
एंड में वो आग लगाई। लेकिन ये बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये इंसान समझ की पाना मुश्किल है। कुछ, देखिए इंसान इंसान ही है, इंसान खुदा अल्लाह ईश्वर अपनी जगह अल्लाह है, के पाक बंदे वाकई लेकिन इंसान इंसान ही है। कई जगहों पे इंसान की सोच ख़त्म हो जाती है मार और वो- खा जाता है। और वो उस चीज़ को पता नहीं कर हम पाता, एक टेबल स्पून अबव डाल दें कोई चीज़ तो हमें तो पता चल हांडी जाता की है। वाट लग जाती है, सर पे मार होते तो हैं बहुत ही घरवाले। ज़्यादा ज़बरदस्त, मतलब हमारे लिए तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बड़ी कलरफुल, बड़ी ज़बरदस्त और एक ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी। और सबसे बड़ी बात, इट्स अ बिग टाइम। अच्छा हमारे लिए, हिसाब से बहुत बड़ा अच्छा है। हमारे लिए बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक। हमारे हिसाब से। अच्छा आपने उसकी बाहर की डिजाइनिंग भी देखी है? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो भी बहुत यूनिक लग रही और है। एक शख्स रोज़ाना जाके उसका वो हाँ। फ्लैग जो है वो चेंज, कमाल, ज़बरदस्त, बहुत ही चढ़ पाना खूबसूरत कितना वीडियो, मुश्किल होगा उस पे। बेहतरीन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये तो ख़त्म ही नहीं कर रही, वीडियो बहुत लंबी थी और मज़ीद लंबी ना हो जाए। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।